So, good morning, student. Today we are going to start from question number 5. The question number 5 is, from the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and figure 4.7. Now, over here, what it is saying is that, see, 4 equations are given. The first one is y is equal to x. The second one is x plus y equals 0. Next one is y is equal to 2x. And 2 plus 3y equals 7x. आप ये देख रहे हैं 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको गिवन है। और बेटा उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो ये नीचे का आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है ना। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ ये। So see, the question is, from the choices given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7. So see, you can see figure 4.6 over here. This is your figure 4.6, this one. Okay, this is your figure 4.6. Now over here in this figure, in this graph, you can see that there are 3 solutions. ये जो line है इसके 3 solution. The first one is -1, the second one is 0, 0, and the third one is 1, -1. ठीक है। Now what we are going to do is one by one. हम क्या करेंगे यहाँ पर? वन बाय वन हम इन सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में रखेंगे। और सॉल्यूशन को रखने के बाद अगर इन इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, जिस इक्वेशन में इन तीनों के सॉल्यूशंस का लेफ्ट, अगर हम इन तीनों सॉल्यूशंस को रखें और इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन इस ग्राफ की होगी। आ रही बात समझ में? तो देखो सबसे पहले अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो द फर्स्ट इक्वेशन ओवर हियर इज y इज इक्वल टू x, y equal x, the first one. Now what is the first solution over here? -1, 1. Now what you have to do is, see, this is your x coordinate and this is your y coordinate, beta. ठीक? The first thing is, in place of x write -1, in place of x you are writing -1. Now when you replace x by -1, तो y आपका कितना आना चाहिए? y आपका कितना आना चाहिए यहाँ पर? हाँ, y आपका 1 आना चाहिए इसके हिसाब से। और यहाँ पर y कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल x इस ग्राफ का इक्वेशन तो नहीं। पहली चीज तो ये अपना ये पॉसिबिलिटी हट गई हमारे यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अब अपन ये सेकंड वाला चेक करते हैं। एक मिनट, इसको मैं रख कर देता हूँ प्लीज। अब देखिए, अब इसके बाद अब हम लोग सेकंड वाला इक्वेशन को ट्राई करके देखते हैं। Now what is the second equation? Second one is x plus y equals 0. So first I'm writing x plus y equals 0. Now what is the first solution over here? -1, 1. यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक पॉइंट है -1, 1. This is your x coordinate and this is your y coordinate. Correct? Now in place of x, in this equation, in place of x आप -1 रखिए। सॉल्व करने पे y अगर y1 आना चाहिए, तो देखते हैं y1 आ भी रहा है कि नहीं। तो देखो, -1 plus y is equal to 0. करेक्ट? सो दिस विल गिव अस y is equal to हाउ मच? ये -1 उधर जाएगा, इट विल बिकम +1. करेक्ट? तो ये जो है दिस पॉइंट -1, 1 इज द सोल्यूशन ऑफ x plus y equals 0. तो ये वाला तो सोल्यूशन हो गया इसके लिए। करेक्ट? अब देखो, अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? 0, 0. इसमें भी चेक करिए। तो अब हमने दूसरा, फिर से मैंने इक्वेशन को लिख दिया, x plus y equals 0. और इस बार ये जो पॉइंट्स है वो क्या है? 0, 0. अब हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट है इसके सोल्यूशन बनते भी हैं कि नहीं। दिस इज योर x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। करेक्ट? सो इन प्लेस ऑफ x इन दिस इक्वेशन आई एम पुटिंग 0. जब मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ तो y कितना आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए इसके हिसाब से। तो क्या y 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन। तो ये दोनों हो गए। अब लास्ट वाला क्या है? द लास्ट वन इज 1, -1. So again I am writing the equation x plus y equals 0, and the equation is, and the point is, sorry, 1, -1. अब हमें ये देखना है कि जो 1, -1 है इसका सोल्यूशन बनता भी है कि नहीं। So see, this is your x coordinate and this is your y coordinate. In place of x write 1,
then plus sign, then y equals 0. अब सॉल्व करके देखिए y -1 आ भी रहा है कि नहीं. So y will be how much? 0 minus 1. So y is equal to -1. करेक्ट. तो देख लो ये जो तीनों पॉइंट्स थे -1, 1, 0, 1 एज वेल एज 1, -1, ये सोल्यूशन किसके हैं? इस वाले इक्वेशन के x plus y equals 0. इसका मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको, this line, the equation of this line is x plus y equals 0. तो बताओ समझ में आया कि नहीं आप लोग को? Did you understand this? आ गया ना? बस वन बाय वन आपको चेक करना है पॉइंट्स को रख. आप x कोऑर्डिनेट को रखिए और देखिए कि y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है. ओके. द सेकंड वन इज होमवर्क फॉर यू बेटा. ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप खुद से करें. ठीक. ओके चलो ठीक है बेटा. नहीं ग्राफ तो बेटा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में. यस बेटा, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. नो नो, यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ आल्सो इन योर नोटबुक. तभी तो आप पूरा सॉल्यूशन बता पाएंगे, है कि नहीं? ठीक है चलो. Okay, now we should start with next question. That is question number 6. Give me a second. ठीक है, इसको नोट डाउन करना हो तो कर लो आप लोग, है ना. और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, सबसे अच्छा बाद में आप कर सकते हो. मैं तो रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा आपको. ठीक है. तो चलो टाइम पे कोई चीज नहीं. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, now we are going to start question number 6 of exercise 4.3. The question is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है सबसे पहले. So it is saying that work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance. See over here it is saying that work done, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, work done is directly proportional. Work done is saying that work done is the solution 6. Solution. It is saying that work done is directly proportional to the distance. Work done is directly proportional to the distance traveled by the body. Correct? अब देखो बेटा, अब क्या होता है जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ से हटेगा, ध्यान से समझना. अब देखो मैं वर्क डन को W से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ सपोज, ठीक है ना, और डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, D से. तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. करेक्ट. अब देखिए, अब जब ये हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या होता है, इक्वल का साइन आता है फॉलोड बाय कांस्टेंट फोर्स, जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल. तो सबसे पहले वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, F into D, where F is a constant force और D क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस. ठीक है ना, देखो क्वेश्चन में दिया है ना, if the work done by a body on application of a constant force, तो ये constant force, ठीक है, is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in two variables. तो कह रहा है सबसे पहले तो आप इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करिए. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको ऐसे एज्यूम करिए दैट लेट work done, let work done by a body be y units. Okay, work done को अपन y units मान लेते हैं, and distance traveled be x units. ठीक है बेटा, ये अपन ने मान सबसे पहले. और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ रहा है,
That draw the graph of the same by taking constant force as 5 units. F is given how much? 5 units. F जो है बेटा यहाँ पर constant force that is given how much? 5 units. ठीक है, तो in place of F you will write 5. तो देखो सबसे पहले हमने वर्क डन को क्या कंसिडर किया? Y वेरिएबल, Y लिखा, इक्वल साइन. What is constant force over here? 5. So in place of force I am writing 5 and distance is we have assumed as x unit. So ये हमारा इक्वेशन बन गया y is equal to 5x. आई बात समझ में? This much you have understood? बताइए जरा. आ गया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Now next thing is representing this equation on the graph. करेक्ट? चलो ग्राफ बनाते हैं बेटा इसका, ठीक है ना? तो चलो करते हैं, ठीक है. तो सब थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं पेज को स्क्रॉल करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर ग्राफ नहीं बन जाए, ग्राफ नहीं बन पाएगा. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो, ठीक है. Okay. तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना. इक्वेशन हमारा क्या है? y is equal to 5x. So first I'm writing the equation over here. Equation is y is equal to 5x. So I'm writing the equation y is equal to 5x. Now we need to find the solutions. So for that first I'm drawing a box over here. Correct? अब देखो तो सबसे पहले हमने बॉक्स बना लिया बेटा. Now next thing is this is x coordinate and this is y coordinate. Partitions हमने create कर लिए. Correct? Okay. Now see you have to be very careful in this question. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि first you need to draw the graph. Once you have drawn the graph, you will calculate what you will calculate? Work done. When the distance traveled by the body is 2 units and distance traveled by the body is 0 unit. तो इसका मतलब ये है कि हमें ग्राफ से रीडिंग निकालनी होगी वर्क डन. ग्राफ से हमें वर्क डन पता करना पड़ेगा जब डिस्टेंस कितना हो 2 यूनिट्स और डिस्टेंस कितना हो 0 यूनिट. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसके सोल्यूशन निकालेंगे तो वहां पर हम x को 2 और 0 नहीं लेंगे. समझ रहे हो? x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस. x axis is representing distance and y axis is representing work done. तो हम x में 2 और 0 नहीं लेंगे. इसका मतलब ये है कि हम x को यहाँ क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं. समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि वो हमको ग्राफ से निकालना है उसके लिए. ठीक है ना, तो आप उसको यहाँ नहीं लोगे. आई बात समझ में? चलो फिर अब करते हैं बेटा, है ना, इसको सॉल्व करते हैं. सो सी फर्स्ट टाइम टेकिंग x इक्वल 1. तो देखो आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू 5. in place of x I am writing 1. So y is how much? 5 unit. Correct? So when x is 1 then y is 5. Then the next thing is I am taking x equal 3. So when x is 3, so you write y is equal to 5 into 3. This will give you y is equal to 5 3 का 50. तो ये अपना आ गया 50. करेक्ट? तो ये सॉल्यूशंस आ गए हमारे दो. द फर्स्ट वन इज 1, 5 एंड द सेकंड वन इज 3, 50. ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग. तो देखो यहाँ पर मैं ग्राफ बनाता हूँ सबसे पहले. तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस. दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस और यू कैन से y एक्सिस. दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. This one is the horizontal axis. Okay, this is x axis. This is y axis. This is origin representing by 0. ठीक है ना. अब देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पर. सबसे पहले तो इक्वल मार्किंग कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर का लाइक दिस. ये आपने मार्किंग कर लिया. ठीक है, y एक्सिस पे भी कर लीजिए इक्वल मार्क. अब देखो x, अगर तुम यहाँ x एक्सिस पे देखो तो इधर पे ये 1 है बेटा, इधर पे ये 3 है. तो x एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा बड़ी नहीं है. तो ऑन x एक्सिस व्हाट वी कैन टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल हम क्या ले सकते हैं? 1 यूनिट. करेक्ट? तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर, पहले इस तरह से कर लिया. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5. और y एक्सिस में देखो
ये 5 आ रहा है 15 आ रहा है तो वैल्यूज बड़ी हैं। तो ऑन वाई एक्सिस हम क्या ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 यूनिट्स। ये हो गया 5 10 15 20। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन एक्सेस को यहाँ पर क्या कर देते हैं लिख भी देते हैं है ना। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर ग्राफ पेपर के अपन ऊपर लिखते हैं। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर ऑन एक्स एक्सिस आई एम राइटिंग ऑन एक्स एक्सिस on x-axis 1 centimeter equal 1 unit and on y-axis on y-axis 1 centimeter equal 5 unit। ठीक है आगे बात समझ में। अब देखो so what is the first solution 1,5। so now I'm going to locate 1 or I'm going to locate 1,5। this 1,5 lies in first quadrant। ये इसका लोकेशन होगा 1,5 का। this is your 1,5। यहाँ पर अपन ने लिख दिया this is 1,5 this point। ठीक है then 3,15 this is the location of 3,15। yes or no यहाँ पर this is 3,15 this point। so this is 3,15। इसको अपन पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक है ना ये हमने बना लिया 1,5 and 3,15। now the next thing is to join them। तो देखो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या होगा इस तरह से एक लाइन निकलेगा लाइक दिस a straight line which will pass through origin। ठीक है बेटा ये origin से पास होगा ध्यान रखिएगा you will get a straight line which passes through origin। तो ये हमने सबसे पहले क्या बनाया ग्राफ बना लिया ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। ये हमें ग्राफ से बताना ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूँ सबसे पहले। यहाँ पर लिख रहा है when distance is equal to 2 units। when distance is equal to how much 2 units। तो अपने को वर्क डन निकालना है वो भी किसकी मदद से ग्राफ से रीडिंग निकालनी ठीक है ना। तो देखो ये बेटा ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लेबल कर दो यहाँ पर एंड दिस वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट वर्क डन। ये आपका वर्क डन है उसको कैसे लिखो टेढ़ा वर्क डन ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो एक्स एक्सिस पे आपको 2.2 देखना है। ये दिख रहा है एक्स एक्सिस पे 2 ये दिख रहा है ना। now what you will do is from this point 2 you will draw perpendicular on this graph। तो इस ग्राफ पे तुम परपेंडिकुलर बनाओ। एक मिनट मैं थोड़ा इसको सही कर दे रहा हूँ ना हल्का सही टेढ़ा हो गया ना। ठीक है थोड़ा मैं इसको फिर से बना देता हूँ नहीं बना ये पॉइंट था इसको ज्वाइन करते हैं सीधी लाइन। अरे सॉरी यहाँ से ऐसा ले जाता हूँ उल्टा पॉइंट एक यहाँ पर है लाइक दिस वेंडर हो जा रहा है चलो कोई बात कोई नहीं। चलो ये पॉइंट मान लो 3,15 है ठीक है ये वाला पॉइंट यहाँ इसको मिटा दे। this point is 3,15 and this point was 1,5। अब देखो बेटा तो अब हमें क्या करना है when distance traveled is 2 units। तो देखो ये बेटा ये 2 दिख रहा है यहाँ से आप इस ग्राफ पे बेटा या ये जो लाइन दिख रही है ना आप इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए
ठीक है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर आप क्या करोगे, इस पॉइंट से अब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए फ्रॉम दिस पॉइंट। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बताओ जरा, वेयर इट इज मीटिंग, बताओ। वाई एक्सिस को ये कहाँ पर मीट कर रहा है, एट विच पॉइंट? इज मीटिंग एट 20, 10 पे कर रहा है ना बेटा, 10 पे है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, देन यू राइट देन वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, 10 यूनिट्स। आ गया है समझ में? ठीक है, तो ये ग्राफ वाली रीडिंग, ठीक है बेटा, आ गया सभी को ना समझ में? ओके चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अपन आते हैं, देखो इसका सेकंड पॉइंट करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। हल्का सा स्क्रॉल कर देता हूँ। नाउ पॉइंट नंबर 2, in point number 2 it was saying that when distance is 0 unit, when distance is 0 unit, तो ऑब्वियस है बेटा, देखो अगर डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं भाई? वर्क डन कब होगा, जब कुछ वो ट्रेवल, जब कुछ आगे आगे बढ़ेगा। अगर वो स्टेबल है, अपनी पोजीशन पे ही खड़ा है, तो वर्क डन कैसे होगा? तो सीधा सीधा आंसर है, व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट देन वर्क डन इज आल्सो 0 यूनिट। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारा। So this is question number कौन सा पढ़ा अपन ने, 6 of exercise 4 point। ठीक है, आ गया समझ में? एनी डाउट? चलो ठीक है। So now we should start question number 7, which is based on two friends, Yamini and Fatima। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Now see, question number 7 is, see there are two friends, their names are Yamini and Fatima, and they are student of class 9 of a school. Together they have contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund. What is Prime Minister Relief Fund? In Hindi we say Pradhan Mantri Rahat Kosh, ठीक है ना, to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contributions as rupees X and rupees Y. Draw the graph of the same. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यस और नो, करेक्ट ना? हाँ देखो बच्चे क्वेश्चन भी भेजने लगे, तो देखो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलो बताते हैं इसको। तो देखो फर्स्ट थिंग इस क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, टू फ्रेंड्स, देयर आर टू फ्रेंड्स यामिनी एंड फातिमा, ठीक है, बोथ आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल एंड इन द सेम क्लास। they are a student of class 9. Together they have contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. See, hint is also given to you in the question itself, पर पेपर में हिंट कभी नहीं दिया रहता है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज रुपीज एक्स एंड एज रुपीज वाई एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं अपन, जल्दी मैं कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। सो फर्स्ट थिंग इज, आप इसको इस तरह से लिख लो, हल्का सा इसको थोड़ा बड़ा कर दो। So now see, first I'm writing let Yamini contributed, let Yamini contributed, let Yamini contributed rupees X and Fatima contributed rupees Y. Fatima contributed rupees Y. Okay. So together how much they have given? 100 na? So I'm writing according to question. See, Yamini contributed rupees X and Fatima has given rupees Y. Together their contribution was equal to 100. So X plus Y is equal to 100. Now next thing is drawing the graph. So how to draw the graph? This is very simple. सबसे पहले तो solutions निकाल लेते हैं,
दो सोल्यूशन फाइंड करते हैं अपन. So first I'm drawing a box over here, and in this box I'll write x and y, x, y. Now next thing is, suppose x I'm taking as 0 unit. I'm writing when x is equal to 0. When x is equal to 0. What is the value of y when x is 0? When x is equal to 0, what is the value of y? 100, correct. And when y is 0, what is the value of x? It is also 100, correct. So solutions are 0, 100, 0, 100, and 100, 0. Okay. Now next thing is representing these two solutions on the graph paper, correct. So देखो बहुत simple है. First I'm drawing the vertical line, and then I draw the horizontal line. Now 1 centimeter the equal marks, correct. So 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now over here the value of x coordinate and y coordinate are very large. तो अपन यहाँ पर 10 10 का ले लेते हैं, है कि नहीं. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and this is 100. Over here 10, 20, 30, 40, 50, then 60, then 70, then 80, then 90. जगह ही कम पड़ गई. Then 100, then 100. Okay, this is your y-axis. What scale you will write? You will write on x-axis. On x-axis, 1 centimeter. See, we are dealing with rupees now. We are dealing with rupees, so 1 centimeter is equal to 10 rupees. On y-axis, also 1 centimeter is equal to how much? Rupees 10. Correct. Now, just tell me what where will get 0, 100 on x-axis or on y-axis? Where we will get 0, 100 on x-axis or on y-axis? 0, 100. Shreyansh is saying sir on y-axis. सही है, बिल्कुल सही है बेटा. Krish is saying y है बेटा. Correct. You people are 100% correct. So 0, 100. ठीक है बेटा. And where will you get this 100, 0 on x-axis or on y-axis? On x-axis. So this is the location of. This is your 100, 100, 0. बस आप इनको क्या कर दिए? Join कर दिए. इस तरह से join हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर लेबल कर दो. This is the line representing the equation x plus y equal 100. Okay, understood. ठीक है. तो चलो फिर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं बच्चे लोग. ठीक है.